बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की होम टैब क्लिपबोर्ड के बारे में आज पढ़ते हैं। तो आते हैं यहाँ पे एक सेल ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट से भी ओपन कर सकते हो, रन में जस्ट एक्सेल टाइप कर ले, या टास्क बार के ऊपर मैंने पिन की है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। जो आप एक्सेल ओपन कर लेते हो तो आपके पास फर्स्ट इंटरफेस आती है। यहाँ पे इनिशियल इंटरफेस, ये के पास लेफ्ट में वो फाइल आ रही है जो आपने रिसेंटली यूज़ की हो या एक्सेस की हो। तो मुझे बाकी किसी टेम्पलेट से कोई काम नहीं है, जस्ट मुझे ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर काम करना है। तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की इंटरफेस आ गई। अब यहाँ पे मुझे होम टैब के ऊपर काम करना है, ठीक है। होम टैब में मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल क्लिपबोर्ड ग्रुप आ रही है। ग्रुप के अंदर यहाँ पे कमांड्स 1 बाय 1 आ रहे हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप, उसमें 1 बाय 1 यहाँ कमांड्स के आ रहे हैं। ये जो लाइन दी गई है हर एक ग्रुप की बॉर्डर्स यहाँ पे दी गई है, मीन्स यहाँ पे सारे अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। होम टैब के अंदर इसे कंप्लीट को रिबन कहा जाता है। रिबन के अंदर 1 बाय 1 ग्रुप होते हैं, ग्रुप के अंदर कमांड्स होते हैं। तो आते हैं इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। मैं एक एरिया यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ माउस से। ये एरिया लेफ्ट बटन प्रेस करके ये एरिया सिलेक्ट कर ले। थोड़ा सा कंट्रोल प्रेस करके माउस में जो व्हील है आपके पास, इसे आगे की तरफ ले जाए तो ज़ूम हो जाएगी। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ CCIE। जैसे आप कंट्रोल इंटर प्रेस कर ले, कंट्रोल प्लस इंटर, देन तमाम की कॉपीज निकल के आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट इनिशियल A1 सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ जहाँ पे CCI लिखी गई है। मैं इसे बोल्ड करना चाहता हूँ, अंडरलाइन करना चाहता हूँ। इसकी फ़ॉन्ट साइज़ मुझे चेंज करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे PDMS कलाम के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे कोई कलर से असाइन कर लेता हूँ। साथ ही कोई हाईलाइट कलर देनी तो हाईलाइट कलर भी दे सकते हो। तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ानी है तो फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा दें। यहाँ से भी मैन्युअली टाइप कर ले, 18 कर ले। अब यहाँ पे मैंने करना यूँ है कि मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे कॉपी कर ले यहाँ पे, और यहाँ पे इसे पेस्ट कर ले। पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। पेस्ट की शॉर्टकट की है Ctrl+V। कंट्रोल प्रेस करके V प्रेस कर लिए, पेस्ट। आगे पेस्ट करना चाहते यहाँ पेस्ट कर ले, यहाँ पेस्ट कर ले। लास्ट में मैं इसे एंटर कर लेता हूँ। एंटर कर ली। अब यह पेस्ट की ट्राई कर ले, Ctrl+V। अब पेस्ट नहीं होगी, पेस्ट यहाँ पे ख़त्म होगी। एक और चीज़ याद रखिए, कट की तीव्री जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आ रही है। मैंने ये टेक्स्ट यहाँ से कट कर लेता हूँ, Ctrl+X कट कर ली। जो आप यहाँ पे इसे पेस्ट करोगे Ctrl+V, तो आप ट्वाइस पेस्ट नहीं होगी, सेकेंड टाइम पेस्ट नहीं होगी। पेस्ट की तीव्री यहाँ पे सही है, यहाँ पे कट की। वापस मुझे यहाँ पे Ctrl+S करना चाहिए। यहाँ पे आप इंटर कर ले या Ctrl+V कर ले, तो देन पेस्ट हो जाएगा पास। तो ये थे हमारे पास कट कॉपीज। एक और चीज़, इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। किस तरह से? कॉपी एज ए पिक्चर। इसी सेल को मैं कॉपी करना चाहता हूँ एज ए पिक्चर। आप इसे कॉपी करें एज ए पिक्चर। कहाँ? मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करना चाहता हूँ। इसे कॉपी एज ए पिक्चर कर ले, यहाँ पे Ctrl+V। Ctrl+V से यहाँ के पास एज ए पिक्चर यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। लास्ट मेरे पास है टॉपिक इसकी फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर मैंने MS Word में भी पढ़ाया था आप लोगों को कि सेम ही फॉर्मेट किसी और टेक्स्ट के ऊपर लागू कर लेना, अप्लाई कर लेना या डिप्लॉय कर लेना। इसकी डिप्लॉयमेंट देखते हैं। फर्स्ट इन्हें सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या कहते हैं, फॉर्मेट पेंटर। किस सेल? मैं कहता हूँ इन दो सेल के ऊपर मुझे सेम ही फॉर्मेट अप्लाई कर लेनी है, तो देन आप इन दोनों को सिलेक्ट कर ले। अब देखिए इसे, अब कह मेरे पास कोई टेक्स्ट है जो कि इटैलिक में आ रही है, फॉन्ट साइज बढ़ी हुई है। मैं यही फॉर्मेट इसके ऊपर अप्लाई कर लेना चाहता हूँ,
तो आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के ऊपर आसानी से क्लिक कर लें। फॉर्मेट पेंटर बनाए किस लिए, अगर आप एक टेक्स्ट को, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंटेशन लिखी, उसको आपने फॉर्मेटिंग दी है, फॉर्मेटिंग को 5 से 10 मिनट आपके पास लगे हैं, तो सेम वही फॉर्मेट आप विद इन नैनो सेकेंड यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ वापस तमाम को मैं सेम फॉर्मेटिंग दे दो जो डिफ़ॉल्ट मेरे पास नज़र आ रही, तो फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक कर ले, ये तमाम इमेज सेलेक्ट कर ले ऐसे। इसे भी ख़त्म कर लेना चाहते हो, ये सिर्फ एक ही एज ए पिक्चर वाले रह जाएगी, बाकी हो जाएगी के पास, क्योंकि ये एज ए पिक्चर है के पास। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में होम टैब की क्लिपबोर्ड ग्रुप हम लोगों ने पढ़ ली। इसमें एक चीज़ नहीं पढ़ी, वो बाद में पढ़ते हैं, पेस्ट स्पेशल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।